मेरे पास भी नहीं है, मनीष जी के पास नहीं है, अभी इन्होंने बताया, सत्येंद्र जैन के पास है, इनके पास भी नहीं है, पूरी कैबिनेट के पास नहीं है। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। जय श्री राम मेरे प्रिय सभी सनातनी भाइयों, फिर से आपका स्वागत है एक नया वीडियो। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा ज़रूर लगाएं, क्योंकि हमारे हर वीडियो की शुरुआत जय श्री राम से ही होती है। चीफ जस्टिस को हटा के मंत्री को वहां क्यों बनाया, जो चयन प्रक्रिया में 3 में से हटा? इसका पलट कर मैं आपसे पूछूं, एमएस गिल चीफ जस्टिस थे, उसके बाद राज्यसभा में भेज देती है कांग्रेस। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नवीन चावला बन जाते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, और 1975 से 77 के बीच इमरजेंसी में उनकी भूमिका क्या थी वो सब लोग जानते हैं, या नहीं जानते तो वो थोड़ा सा गूगल सर्च करेंगे, सिस्टम पार देंगे। आप व्यक्ति की बात करने नहीं, मुख्य चुनाव आयुक्त मेरी बात, बनाते हैं। ऐसी गलत बात है, आप व्यक्तियों पर आ रहे हैं, मैं तो प्रक्रिया की बात कर रहा हूं ना। नहीं, तो प्रक्रिया में प्रक्रिया को वही बदला तो क्यों? व्यक्तिवाद हावी हो गया, माफ परिवारवाद क्यों हावी हो गया। अरे मुझे बताइए ना, आपने चीफ जस्टिस की भूमिका को क्यों हटाया? क्या कारण था? आप व्यक्ति की बात मत करिए। आगे स्वाद। कृषि मंत्री शिवराज चौहान को एयर इंडिया ने टूटी धसी हुई सीट दे दी। प्रबंधन को पता था कि प्लेन में कई सीटें ऐसी हैं, फिर भी उनकी टिकट काटी गई। मंत्री ने पूरी बात एक्स पर पोस्ट की। ऐसा नहीं है कि ये कोई नई बात है। भारत में एयरलाइंस उद्योग कोरोना से पूर्व जब उभर रहा था तो टिकट का मूल्य आदि तक एक सीमा तक स्वीकार्य थे। ओवर बुकिंग और ओवर चार्जिंग यही नहीं, अभी और सुनिए, पहले भी थे, पर अब तो लूट मची हुई है। 4 साल पहले की 3000 वाली टिकट पहले 6000 हुई, और अब 12 से 20,000 और 35,000 तक कुछ भी मांगा जा रहा है। यदि आप एयरपोर्ट में घुस चुके हैं, समय है, फिर भी आपको टेक्निकल इशू बताकर जहाज पर बैठने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सीट से ज्यादा टिकट काटे जा चुके हैं। वेब चेक इन का आरंभ कोरोना काल में हुआ था, और टिकट के पैसे के बाद भी आपको अपनी सीट के लिए ऊपर से भुगतान करना पड़ता है, जैसे कि टिकट में केवल सॉरी तेल का पैसा लिया गया था, सीट का लेना रह गया। भाड़ा इतना कैसे बढ़ रहा है? आखिर कोई अधिकतम सीमा क्यों नहीं है कि रश में भी आप 5,000 की टिकट 8 तक में बेच सकते हैं, वो 35,000 की कैसे हो जाती? एक बार जब यह बात उठी कि अधिकतम किराए की सीमा तय हो, तो सरकार ने कंपनियों के हाथों बिकते हुए विचित्र सा नियम बनाया कि 1 घंटे से कम की फ्लाइट की टिकट इतने तक रहेगी। एयरलाइंस ने जो दूरी पहले 1 घंटे से पहले तय होती थी, उसे 1.25 घंटे में तय करना आरंभ कर दिया। फ्लाइट में देरी, कैंसिलेशन, रिफंड में देरी या ना मिलना, बैगेज को लेकर के समस्या और कस्टमर को कई पॉलिसीज पर अंधेरे में रखना हर एयरलाइंस की नीति बन चुकी है। मोदी जी, पैसे होने का अर्थ यह नहीं है कि टिकट का 3 गुना दाम दिया जाए। उद्योगपति वेल्थ क्रिएटर होते हैं, उन्हें वेल्थ स्नैचर बनने से रोकिए। ये जो चल रहा है इसे पॉकेटमारी कहते हैं, इसका कोई ना जाने किसकी नजर लग गई हमारे परिवार को। परसों हमारा बेटा पाकिस्तान हार गया, कल हमारा पोता बांग्लादेश हार गया, और आज अफगानी भाई भी हार गए। मैं मेंबर पार्लियामेंट होने के नाते एक प्राइवेट मेंबर बिल लेके आता हूँ पार्लियामेंट में, एनिलेशन ऑफ कास्ट के रिगार्डिंग। किसने बोला था? सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई, मेरी गलती है। नहीं, मेरी गलती है। नहीं बाबा, नहीं, मेरी गलती है। जो बाबा साहब की किताब कि अभी देश में जाति व्यवस्था समाप्त कर देनी चाहिए। उम्मीद है कि दोनों पार्टियों के सारे मेंबर इस पर सहमत होंगे, देश के प्राइम मिनिस्टर भी और विपक्ष के नेता भी। तो ये बिल पास कर देना चाहिए। समय आ गया भारत में जाति के आधार पे ना किसी को प्रिविलेज मिले, ना किसी का ये बड़ी अच्छी बात कही आप, अपमान हो। ये दोनों चीजें खत्म करने का समय आ गया। देखते हैं कितने लोग समर्थन करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चल रही है, उसी से जुड़े दोनों सवाल थे। ठीक है, उसका समर्थन करोगे? यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश के साथ बहुत सब चीजें जुड़ी हुई हैं। जैसे आपने कहा कि आपके नाम के साथ, अभी मुझे चंद्रशेखर कह रहे थे कि मैं ये बिल लाने वाला हूं कि हर आदमी एक जात पात खत्म कर दिया जाए, सब बराबर कर दिया जाए। वो चूना लगा दिया। अब इस देश में दंड विधान अगर एक है, ठीक है, तो फिर बाकी चीजें क्यों समान ना की जाए? बहुत अच्छी बात है, मगर आप ही की बात तो करो। ये तो आपके थॉट में जा रहा है। फिर वही बात, मीठा मीठा गप गप, तीखा तीखा थूक थूक। कॉन्स्टिट्यूशन सभी को, तेरे पास कोई और रास्ता है? धार्मिक आजादी देता है। बिल्कुल आप उसको छीनना चाहते हैं, बस यही तो बात है। कैसे भाई? यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए आप उसको छीनना चाहते हैं। मतलब अगर मेरा नाम शुभांकर है, हाँ। मैं इससे सवाल पूछ रहा हूँ, जो इसको लेकर राइट आते हैं, आपको कैसे लग रहा है छीनना चाहते हैं? दंड विधान तो एक ही है। बस
हवा निकल गई। अगर जीवन जीने की पद्धति भी एक तरह से कर दी जाए, मतलब जो नियम कायदे आप अपने हिसाब से लोगों की जीवन पद्धति तय करने चाहते हैं, तो फिर आप तो क्या कौन सी फिर आप मेरी बात तो सुनो। अगर आप इस देश को धर्म के आधार पर नहीं जोड़ पा रहे हो कि सारे धार्मिक लोगों के लिए एक नियम कायदे कानून हो, तो फिर आप कैसे ये उम्मीद कर रहे हो कि जो आप प्रपोजल दे रहे थे कि सभी जातियों को गायब कर दिया जाए, क्योंकि आपका प्रपोजल चंद्रशेखर ने इसी शो पे कहा कि मैं ये प्रपोजल दे रहा हूं कि सारी जातियां खत्म कर दी जाए। अगर आप धार्मिक आधार पर डायल्यूजन नहीं कर पा रहे हो तो जातिगत आधार पर कैसे करोगे फिर? मैं आपको फिर यही कह रहा हूं, मैं मुसलमानों की जातियां खत्म करने को आपसे नहीं कह रहा हूं। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है ये, अश्लील है ये लोना। मैं सिखों में अगर कोई कास्ट स्ट्रक्चर है उसको खत्म करने को नहीं कह रहा हूं, जिस व्यवस्था में खामियां उसी को दूर करने की बात कर रहे हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी नहीं। आप ये बताओ, क्या हिंदू धर्म में ऊंच नीच की भावना है या नहीं है? मुस्लिमों में भी है। दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। मैं क्या हमारे भी धर्म में है, बिल्कुल है ना? बिल्कुल है। तो मैं उसको दूर करने की बात कर रहा हूँ। मुसलमानों में भी मैं क्या कह रहा हूँ, मैं उसको दूर करने की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल करना चाहिए कि ये जो प्रिविलेज है ये खत्म हो जाएगा। आपकी बात से मैं 200% सहमत हूँ। तो आज मैं ये ऐलान करना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बनेगी। कुछ भी पंजाब की हर महिला को, 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? 1000 रुपए उसके अकाउंट में हम डलवाया करेंगे। पार्टीशन वाली पाकिस्तान वाली किताब थी इसमें, क्योंकि और बहुत सारी बातें हैं जिसको अलग अलग तरीके से कोट किया जाता है। मुझे क्यों तोड़ा? तो अम्बेडकर साहब की सारी बातों सहमत हो जो पाकिस्तान के पार्टीशन की किताब है? मैं फिर कह रहा हूँ, उन्होंने क्यों कहा, उनका ये कहना था अगर अलग देश बन रहा है, ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है, तो सभी लोगों को उधर जाना चाहिए, क्योंकि बाद में ये इशू ना बने। और आज वो इशू बन रहा है, ठीक है। लेकिन अब आप समझिए ना, उस समय के बहुत बड़े बड़े नेता ये चाहते थे कि पार्टीशन ना हो। वेरी गुड बेटा, तब तो तुम सेफ हो। शाबाश शाबाश। वो पार्टीशन हुआ और फिर मेजोरिटी में बहुत सारे लोग यहाँ रह गए, और वो लोग भी आज अपने आप को पीड़ा महसूस करते हैं। वो बार बार जब वो भारी मिस्टेक हो गया सर। बोलते हैं, कहते हैं कि भाई हमने इस देश को इसलिए चुना था कि इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन है डॉक्टर अम्बेडकर का, वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें बराबर के अधिकार हमने इसलिए चुना था। लेकिन आज हमारे साथ क्या हो रहा है? जली ना, तेरी भी जली ना। और वो लोग भी आज अपने आप को पीड़ा महसूस करते हैं। वो बार बार जब वो बोलते हैं, कहते हैं कि भाई हमने इस देश को इसलिए चुना था कि इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन है डॉक्टर अम्बेडकर का, वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें बराबर के अधिकार हमने इसलिए चुना था। लेकिन आज हमारे साथ क्या हो रहा है? तो ये तकलीफ जो है ये रहेगी। बाकी सवाल तो मेरे मन में भी है कि अगर 50 करोड़ लोग संगम में स्नान करने के लिए आए तो उनके मल का निस्तारण कहाँ हुआ होगा? तेरे मुंह में। बीजेपी वालों ने जितनी देर में दिल्ली का सीएम डिसाइड किया है, उतनी देर में तो लालू यादव शपथ लेके 2-4 स्कैम भी कर देता। हाँ, और बिहार वालों को बोल देता, साला हम बहुत ईमानदार हैं। हाँ, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तब भी हम हिंदुओं का कोई भी खास त्योहार आता है तो कोई ना कोई अपना ज्ञान देने के लिए जरूर आ जाता है। अब फराह खान ने कहा है कि होली छपरी लड़के मनाते हैं। तो फराह खान जी, अगर आप तक मेरी ये वीडियो पहुंच रही है तो मेरे को जरूर बताइए कि अगर होली छपरी लड़के मनाते हैं तो फिर ईद कौन मनाता है? सारे छपरी लड़कों का पसंदीदा फेस्टिवल होली ही होता है, ये याद रखना। ठीक है, लाइमलाइट में आना इज ओके, सुर्खियों में आना इज ओके, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि हर बार आप लोग हिंदू त्योहारों को टारगेट करेंगे। आप लोगों को क्या लगता है कि जो फराह खान ने कहा है कि होली छपरी लड़के मनाते हैं, क्या वो ठीक है या फिर गलत? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कथा ये है महाराज मेरे की, हिंद का अमर उजाला था, आन पे कर दिए प्राण न्योछावर, लहू में जिसके ज्वाला था। जो वोटर है, जो लोग हैं, वो तो यही देखेंगे कि भाई शीश महल पहले बन गया था लोकसभा चुनाव के पहले, अरविंद केजरीवाल उस वक्त जेल में थे। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। तो तब अरविंद केजरीवाल पे सारे आरोप लग चुके थे, सारी इंक्वायरी हो चुकी थी, हो रही थी, और उनको बेल नहीं मिल रहा था। तो वही अरविंद केजरीवाल तब बेईमान नहीं दिख रहे थे, तब शीश महल नहीं दिख रहा था। शर्म नहीं आती तुझे?
और अब विधानसभा चुनाव में बेईमान भी हो गए, शीशमहल भी हो गया, शराब के घोटालेबाज भी हो गया, झूठे भी हो गए। ये सारे राहुल गांधी के अभी के बयान है विधानसभा चुनाव के समय। तब वो कह रहे थे कि केजरीवाल की गिरफ्तारी लोकतंत्र की हत्या है। क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? तो ये 5-6 महीने में सिर्फ इसलिए मौके के हिसाब से ये भी तो बात हो गई नहीं। तब लगा कि केजरीवाल के साथ आने से दिल्ली में 1-2 सीट जीत सकते हैं, तब वो उनकी बेईमानी को किनारे रख दिया। अब लगा कि हमको जमीन वापस पानी है, खोई हुई जमीन, तो फिर केजरीवाल को बेईमान कहने लगे चुनाव में। माननीय प्रधानमंत्री जी अभी जब माताजी को मिल रहे थे तो हमारी माताजी से कह रहे थे हम तुम्हारी माताजी पर्ची खोल रहे हैं, और माताजी से बोले अब तुम्हारे मन में ये चल रहा है कि ब्याह हो जाए। उस वक्त तो हम नहीं कह पाए, तो हम कहेंगे हमारी बारात में आप भले ना। और हमने जब माताजी के प्रति आपका भाव देखा, सॉल लाए माताजी के लिए, और हमें मिला संदेशा के 5 मिनट हम माताजी को मिले। हम माताजी का जैसे ही भाव माताजी के प्रति देखा, हमने वहीं बैठे बैठे प्रण लिया कि माननीय प्रधानमंत्री जी की माताजी के नाम से इस अस्पताल में एक वार्ड बनाया जाएगा। हमारे मन में ये आया, और बस यही कहेंगे हम तो कुछ जानते नहीं हैं, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं, अंत में यही कहेंगे आप स्वस्थ रहें और आप ऐसे ही सत्ता में रहें ताकि भारत ऐसे ही विकास करता रहे। बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा अक्सर ही किसी भी मुद्दे पर अपनी राय खुलकर रखती हैं। इसी बीच हाल ही में उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है। उस पोस्ट में प्रीति जिंटा ने सोशल मीडिया पर बढ़ रहे ट्रोलिंग और टॉक्सिक मेंटालिटी पर सवाल खड़े किए हैं। प्रीति जिंटा ने लिखा है कि लोगों को सोशल मीडिया पर क्या हो गया है, हर कोई इतना संदेहवादी क्यों हो गया है। अगर कोई एआई बोट के साथ अपनी पहली चैट के बारे में बात करता है तो लोग मान लेते हैं कि ये एक पेड प्रमोशन है। अगर आप अपने पीएम की सराहना करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, तो आप एक भक्त हैं, और अगर आप एक गौरवान्वित हिंदू या भारतीय हैं तो आप अंधभक्त हैं। आगे प्रीति जिंटा ने लिखा कि आइए इसे वास्तविक रखें और जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करें, न कि जैसा हम सोचते हैं कि उन्हें ऐसा होना चाहिए। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर यह चर्चा तेज हो गई है। इसके साथ ही प्रीति जिंटा ने लोगों को शांत रहने और सोशल मीडिया पर अधिक सकारात्मक चर्चाओं में शामिल रहने की बात कही। इसके अलावा प्रीति जिंटा ने उन्हें शादी पर ट्रोल करने वालों को जवाब देते हुए कहा कि अब ये मत पूछ लेना कि मैंने जीन से शादी क्यों की, मैंने शादी इसलिए की क्योंकि मैं उनसे प्यार करती हूँ। खैर ये सब बातें तो होती रहती है, लेकिन चमचों की जो बैंड बजाई है वो मस्त था। वहाँ पर फोटो फ्रेमिंग करा के रख ले सरस्वती जी के। यहाँ न सावित्री फुले हैं, न अम्बेडकर साहब हैं, न पेरियार साहब हैं, ये सब इन सब की तस्वीर नहीं दिख रही है। आप ही रहते इस रूम में भैया? यस सर, मेरा क्या नाम हुआ आपका? रितेश कुमार। हाँ रितेश कुमार। रितेश जी, बाबा साहब कहाँ नहीं दिख रहे हैं यहाँ? बाबा साहब का सर वहाँ पे लगा हुआ है सर। सरस्वती जी का फोटो लगाने से क्या फायदा मिलता है आपको, ये बताइए। वो विद्या की देवी है तो इसीलिए हम लोग सरस्वती जी का फोटो लगाते हैं। सरस्वती जी विद्या की देवी कैसे? ऑब्वियसली सब जानता है कि वो विद्या की ही देवी है। सब आप पढ़े लिखे हैं, आप पढ़े लिखे की तरह बात कीजिए। किसने कहा ये बात सरस्वती जी विद्या की देवी? वो बोला किसी से नहीं, ठीक है ना, वो खुद का एनालिसिस है मेरा। आपका एनालिसिस है? हाँ। कैसे एनालिसिस किए ये बताइए। आप ये फिर कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, ठीक है ना, ये क्या मतलब हुई आपकी? आप नहीं जानते कि वो विद्या की देवी है? हम खुद नहीं। हाँ, हमको लगता है। कैसे लगता है? ये मेरा खुद का एनालिसिस है, ठीक है ना। आप कंट्रोवर्सी क्यों बना रहे हैं? कहाँ कंट्रोवर्सी? क्या कंट्रोवर्सी? आप नहीं जानते विद्या की देवी है सरस्वती माँ? हम नहीं जानते, हम अम्बेडकर जी को जानते। I don't want to talk to you. Listen. हाँ, तो ये गर्मी नहीं दिखाई इसे।